अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अरफान अली। आज के लेक्चर में हम MTH 101 का एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इनइक्वालिटीज़ के नाम से है। अगर आप लेक्चर नंबर 2 में देखें तो इसमें हमारे पास ये दो थ्योरम्स आती हैं। एक तो है हमारे पास थ्योरम नंबर 1.2.A पार्ट, जो कि ये आपके सामने लिखा हुआ है साइड पे, और दूसरा हमारे पास थ्योरम नंबर 1.2.B। इसके दो पार्ट्स हैं। इसमें कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स की MTBs आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो लेक्चर बना के इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। सबसे पहले हम इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके पीछे वो क्या हैं वो हम इसको देखेंगे और इसको हम क्लियर करेंगे, और उसके बाद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कुछ इसकी जो एग्जांपल्स होंगी उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलें लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इस थ्योरम को और इस फिगर को समझने के लिए मैं एक आपके सामने एक फिगर बनाता हूँ, और उस फिगर की मदद से हम देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू और इनइक्वालिटीज का, ये है क्या। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दो तरह के हमारे पास इनइक्वालिटीज आती हैं, एक आती है लेस देन और दूसरा आता है ग्रेटर देन वाली। ठीक है, अभी हम केस 1 को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम केस 2 को स्टडी करेंगे, और हर एक केस की हम लोग दो दो एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, सो केस 1 आपका ये है कि अगर आपकी जो इनइक्वालिटी है वो इस फॉर्म में आ रही हो, यानी मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन के। अब हमारा जब भी मॉड्यूलस के साथ यानी एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ जब भी हमारे पास इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व होती हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट ये है कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल है इसको हमने ख़त्म करना है, और इसको हम सिंपल एक्स की फॉर्म में लेके आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले इसके पीछे जो ज्योमेट्री इन्वॉल्व है, ज्योमेट्री क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। नाउ यू ऑल नो कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये डिस्टेंस को शो करती है फ्रॉम द पॉइंट जीरो, यानी आपके पास एक रियल लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होती है, और जब आप किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो आपको पता है कि वो जो रियल लाइन के ऊपर जो जीरो है वो उससे उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो शो होता है। ठीक है, तो इसको सेंटेंस में भी लिख देते हैं। ठीक है, ये मैंने देखा आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स शोज द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जीरो ऑन द रियल लाइन। तो इसको समझने के लिए एक हम रियल लाइन जो है उसको हम ड्रॉ करते हैं एक्चुअली। तो ये आपके सामने एक रियल लाइन है, रियल लाइन में आपको पता है दरमियान में जीरो होता है, और जीरो के राइट साइड पे आपको पता है पॉजिटिव नंबर होते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर होते हैं। नाउ अब हम समझना किसको चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि जो एब्सोल्यूट ऑफ एक्स लेस देन के लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसका क्या मतलब है। अब एब्सोल्यूट ऑफ एक्स लेस देन के, अब यहाँ पर हमारे पास एक नंबर आ रहा है के। अब के को हम मेंशन कर देते हैं इस रियल लाइन के ऊपर। लेट्स से ये आपका पॉजिटिव के है जो कि जीरो के राइट साइड पे है, और एक यहाँ पर जीरो के लेफ्ट साइड पर माइनस के पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जाहिर है आपको पता है जीरो के लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर होते हैं और जीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं ना। अब हम जब ये कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट ऑफ एक्स लेस देन के, इसका मतलब है जो एक्स का डिस्टेंस है जीरो से, जीरो कहाँ पर पड़ा हुआ है रियल लाइन के ऊपर, ये है एक्स का डिस्टेंस जीरो से वो के से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो के क्या है, ये नंबर के है, और ये अगर इसका मतलब है ये जो x है आपका वो माइनस के और के दरमियान ही आएगा, क्योंकि अगर हम x को के बाहर लिख देते हैं, चाहे वो राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर x ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये आपका x है, तो आप देख सकते हैं जो x का डिस्टेंस है जीरो से वो लेस है जो कि डिस्टेंस है जीरो और के दरमियान। देखें जीरो और के दरमियान डिस्टेंस ये के यूनिट्स है आपका, ठीक है, जो कि बड़ा डिस्टेंस है, और ये जो आपका डिस्टेंस है दिस इज एक्स। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स है वो के और माइनस के दरमियान ही आना चाहिए। व्हाट हैपेंस कि अगर हम एक्स को बाहर कहीं पर लिख लें, तो उसके लिए मैं एक और रियल लाइन शो कर देता हूँ आप, ठीक है, ये एक और रियल लाइन मैंने लिखी है यहाँ पर। उसी तरह जीरो ले लेते हैं, यहाँ पर के ले लेते हैं, और यहाँ पर माइनस का के। नाउ अब हम कह रहे हैं कि एक्स को मैं अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, लेट से ये आपका पॉइंट x है। नाउ अगर मैं k से बाहर कोई पॉइंट ले लेता हूँ x, तो आप देख सकते हैं कि जीरो से डिस्टेंस जो आएगा x का विच इज एब्सोल्यूट ऑफ x, और जीरो और k के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो बड़ा हो जाएगा। यानी इस केस में क्या होगा कि ये जो एब्सोल्यूट ऑफ x है ये ग्रेटर देन k हो जाएगा। जैसे कि नजर आ रहा है कि x और जीरो का डिस्टेंस बड़ा है जीरो और k के डिस्टेंस से, तो इसका मतलब है x कोई भी पॉइंट हो आपका, वो x जो है वो हमेशा माइनस के और के दरमियान ही कोई ना कोई पॉइंट आ रहा होगा। जब भी आपके पास एब्सोल्यूट ऑफ x लेस देन के हो, यानी x का डिस्टेंस जीरो से वो छोटा हो
k के डिस्टेंस से, तो आपने लाजमी ये जो x है ये माइनस के और k के दरमियानी लेना है। यानी कि ये वाला जो x है इधर भी आ सकता है या आप इस x को यहां पर भी ले सकते हैं। ठीक है, सो दोनों सूरतों में x जो है वो माइनस के और k के दरमियान ही आएगा। तो हम इसका मतलब है कि जब हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट ऑफ x इज लेस देन k, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि इफ एंड ओनली इफ। अब देखें x को हमने कहाँ लिया है? माइनस के और k के दरमियान लिया है। ठीक है, यहां पर ये जो x है ये k से छोटा होगा और माइनस के से, इस माइनस के से क्या होगा? बड़ा होगा। जाहिर है माइनस के लेफ्ट साइड पर है, तो जब हम राइट साइड पे आएंगे तो वो सारे बड़े नंबर होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो x है या ये वाला x है वो k से छोटा है और माइनस के से बड़ा है। तो इसको हम इनइक्वालिटी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि ये जो x है ये लेस देन k होगा और ग्रेटर देन क्या होगा? माइनस के से। ठीक है, सो दिस इज आवर इनइक्वालिटी। आपने देखा स्टार्ट में हमारे पास लिखा हुआ था एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इज लेस देन के, लेकिन हमने जब उसके ज्योमेट्री को एनालाइज किया तो एब्सोल्यूट हमने खत्म कर दिया, यहाँ पे सिर्फ एक्स बच गया। लेकिन उससे हुआ क्या? ये इनइक्वालिटी आपके पास दो दफा आ रही है, एक लेस देन के और ग्रेटर देन माइनस के। तो इस थ्योरम में भी देखें यही चीज लिखी हुई है। जब हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन के, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो x माइनस ए है ये लेस देन के होगा और ग्रेटर देन माइनस के होगा। जैसे कि यहाँ पर एब्सोल्यूट ऑफ x था, जैसे मैंने एब्सोल्यूट ऑफ x लेस देन के लिखा था, तो अगर मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस ए को लेस देन के लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा? इफ एंड ओनली इफ कि ये जो x माइनस ए है ये लेस देन के होगा और ग्रेटर देन माइनस के। जस्ट लाइक जैसे हमने एब्सोल्यूट ऑफ x लेस देन के को x लेस देन के और ग्रेटर देन माइनस के लिखा था, तो उसी तरह से हमने x को क्या रिप्लेस कर दिया? x माइनस ए से। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इस तरह से आया है। और इसको अगर हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखें, क्योंकि x माइनस ए लेस देन के है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस के प्लस ए हो जाएगा, लेस देन x माइनस ए प्लस ए और लेस देन k प्लस ए। यानी हमने क्या किया? इन इक्वालिटी के बोथ साइड यानी थ्रू आउट द इनइक्वालिटी प्लस ए को जो है हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? माइनस के प्लस ए एज इट इज रहेगा। अब यहां पर आप देखें माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, तो यहां पर x बच जाएगा और फिर लेस देन के प्लस ए। तो यहां पर आप देखें कि x लेस देन के प्लस ए आया है और ग्रेटर देन माइनस के प्लस ए आया है। तो इसको अगर हम इंटरवल्स की फॉर्म में लिखें तो ये ओपन इंटरवल होगा माइनस के प्लस ए कॉमा के प्लस ए की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा इंटरवल है। तो इस इंटरवल को हम, इस इनइक्वालिटी को हम इस इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये ओपन इंटरवल है, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज किया गया है। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्योंकि ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है, तो क्योंकि वो के प्लस ए और माइनस के प्लस ए शामिल नहीं है, तो जब वो शामिल नहीं होता है तो हमारे पास जो एंड पॉइंट्स हैं उसके साथ हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट लगता है। अगर हमारे पास इनइक्वालिटी इस फॉर्म में होती कि एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू के, तो जब हम इसको ओपन करते तो वो इस फॉर्म में ओपन होता है कि x माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू के और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के। तो अब जो इंटरवल की फॉर्म आती वो इस फॉर्म में आती हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल आ जाता, यानी कि तो इसमें देखें आप क्लोज्ड इंटरवल हमने लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें ये हमने ओपन इंटरवल यूज़ किया था क्योंकि इसमें सिर्फ लेस देन था। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ पर क्योंकि आप देखें x माइनस ए लेस देन इक्वल टू के था, तो इसका मतलब है इसमें बाउंड्री पॉइंट्स भी शामिल है, यानी जो k है इसको हमने इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर आप समझ लें कि ये जो इंटरवल होगा इस फॉर्म में ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू के प्लस ए, और यहाँ पर आ जाना था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के प्लस ए। सो दैट्स वाई यहाँ पर हमने ओपन इंटरवल के बजाय क्लोज्ड इंटरवल को चूज़ किया है। तो अब हम इसकी कुछ, तो अब हम केस 1 को लेकर कुछ हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है बेहतर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, और ये जो क्वेश्चंस होंगे इसी तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चंस यही मतलब इसी किस्म के आ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल। सो फर्स्ट एग्जांपल ये है कि मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 इज लेस देन 1। ठीक है, तो अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल आ रहा है जो कि मॉड्यूलस के अंदर है x प्लस 2, इस मॉड्यूलस के साइन को हमने किसी तरह से ख़त्म करना है। ठीक है, तो अगेन वही रिजल्ट हम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 का मतलब होगा अगर मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 1 हो तो हम क्या लिखते हैं? x इज़ लेस देन 1, और लेफ्ट साइड पे क्या आ जाता है? x इज़ ग्रेटर देन -1। तो उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा
x प्लस टू इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें ये जो दरमियान में आ रहा है x प्लस टू, इसमें प्लस टू जो है इसको हमने ख़त्म करना है ताकि ये जो x है ये अकेला रह जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, थ्रू आउट द इनइक्वालिटी -2 से आपने ऐड कर देना है, यानी 2 को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है ताकि ये प्लस टू और -2 जो है कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, सो हम इसमें करेंगे -1। अब ये क्योंकि प्लस टू है तो हमें -2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो -2 लेस देन x, यहाँ पर भी -2 लिखा, 1 -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 2 से और -2 कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर -1 -3 कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 3 विच इज़ लेस देन, यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा दरमियान में, और 1 -2 इज़ -1। तो ये देखें ये जो आपकी इनइक्वालिटी है सॉल्व हो गई और x यहाँ पर अकेला रह गया। सो नाउ वी कैन राइट इट सोल्यूशन सेट। अब क्योंकि यहाँ पर आप देखें ग्रेटर देन -3 है और लेस देन -1 है, तो इसका मतलब है आपका जो इंटरवल है वो -3 से लेकर -1 तक होगा। ठीक है, और यहाँ पर -3 और -1 शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा। तो जब भी इक्वल टू का साइन ना आए तो हम कहते हैं कि वो जो है वो ओपन इंटरवल आएगा। तो दिस इज एन ओपन इंटरवल -3 to -1। सो ये आपकी एग्जाम्पल यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब हम इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने देखा लेस देन और इक्वल टू का जो साइन है वो भी हमने शामिल किया, जैसे कि यहाँ पर देखिए लेस देन और इक्वल टू का साइन है। इससे पहले वाली जो एग्जाम्पल थी इसमें सिर्फ हमने लेस देन लिया था। तो जब भी लेस देन और इक्वल टू का साइन आए इसको हमने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने इसको सॉल्व किया था, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस टू लेस देन इक्वल टू -2 एज इट इज आ जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि +1 था तो लेस देन 1 आया था और यहाँ पर ग्रेटर देन -1 आया था। तो यहाँ पर क्योंकि -2 ऑलरेडी है तो ये लेस देन इक्वल टू -2 आया है, और जब -2 का माइनस साइन चेंज करेंगे दोबारा से तो वो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस। अब अगेन हमारे पास यहाँ पर देखें x प्लस टू है, तो ये +2 को ख़त्म करने के लिए हमें -2 जो है वो ऐड करना पड़ेगा थ्रू आउट द इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू, तो ये हमने थ्रू आउट द इनइक्वालिटी जो है वो -2 को ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पर देखें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 0 बच जाएगा। लेस देन इक्वल टू यहाँ से सिर्फ x रह जाएगा आपका, और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 माइनस का 4। तो अब यहाँ पर आपका जो सोल्यूशन सेट है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है वो उसमें लेस देन और इक्वल टू भी आ रही है कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इस इक्वल टू के साइन की वजह से 0 और -4 को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा इंटरवल्स के अंदर। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो इंटरवल आएगा वो ओपन नहीं आएगा इसकी तरह, बल्कि क्लोज्ड आ जाएगा। सो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे 0 to -4। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन सेट। तो ये दो एग्जांपल्स हमने ख़त्म कर लिए हैं। अब हम केस 2 की तरफ चलते हैं कि इनइक्वालिटी जो है वो जो थ्योरम था आपका, नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है उसको हम देखते हैं। अब बी पार्ट के थ्योरम में हमारे पास ये टेबल है 1.2.2 का बी पार्ट। अब इसमें जो इनइक्वालिटी है वो इस फॉर्म में आ रही है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए इज ग्रेटर देन के। तो ये हमारा केस 2 है। केस 2 क्या है कि मॉड्यूलस ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के, ग्रेटर देन के आ जाए, इक्वल टू तो नहीं करेंगे हम, ग्रेटर देन के। तो इसको भी समझने के लिए हम रियल लाइन की मदद से इसकी हेल्प लेते हैं। तो ये देखिए हमने रियल लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो k है कि 0 के हमने राइट साइड पे k लिया हुआ है और उसी तरह -k हमने इसके लेफ्ट साइड पर लिया है। अब हमें x का डिस्टेंस 0 से ग्रेटर देन के चाहिए, यानी मॉड्यूलस ऑफ x का क्या मतलब है कि x का डिस्टेंस 0 से कितना है। तो जब हम x का डिस्टेंस 0 से देखते हैं तो हमने लिखा हुआ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमने कि ग्रेटर देन के है। तो अब x कहाँ पर आएगा, अब सवाल ये पैदा होता है। ठीक है, केस 1 में हमने देखा था कि x जो है वो -k और k के दरमियान आया था, तो तब हमने कहा था कि जो मॉड्यूलस ऑफ x है वो लेस देन k है। लेकिन इस केस में क्योंकि हमने कहा है कि मॉड्यूलस ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन k है, तो x यहाँ पर आएगा। अगर हम x यहाँ पर लेंगे तो तभी x का डिस्टेंस 0 से 0 और k के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे बड़ा होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x का डिस्टेंस 0 से वो बड़ा है, किससे बड़ा है, k का डिस्टेंस 0 के मुकाबले में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाला जो x है वो ग्रेटर देन k है, क्योंकि आपको पता है जब k के राइट साइड पे का जब हम कोई पॉइंट लेते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x जो है वो k के राइट साइड पे आ रहा है। तो रियल लाइन के ऊपर जब हम राइट साइड पे जाते हैं तो नंबर जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इंक्रीज करने की वजह से वो बड़ा हो जाता है। तो k के राइट साइड पर क्योंकि x मौजूद है तो x शुड बी ग्रेटर देन k। ठीक है, एक तो ये हो गया।
दूसरा यह है कि x यहां पर भी आ सकता है और दूसरा x यहां पर भी आ सकता है। इस सूरत में भी मॉडुलस ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन k होगा। कैसे? आप देखें कि यहां पर इस x का डिस्टेंस 0 तक ये है और माइनस k का डिस्टेंस 0 तक वो भी k है, क्योंकि जाहिर है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो चाहे माइनस k का डिस्टेंस 0 से लें या 0 से k का डिस्टेंस लें तो हमेशा पॉजिटिव k ही आएगा यूनिट। ठीक है, तो दिस इज द डिस्टेंस k। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज अवर मॉडुलस ऑफ x और दिस इज अवर मॉडुलस ऑफ k। तो क्लियरली ये जो मॉडुलस ऑफ x है इस k डिस्टेंस से बड़ा है। देखें इसकी लाइन बड़ी है और इसकी लाइन छोटी है। तो इस सूरत में भी अगर हम x को यहां पर ले लेते हैं, यानी माइनस के लेफ्ट साइड पर भी अगर हम x को ले लेते हैं तो तब भी x का डिस्टेंस 0 से आप देख सकते हैं कि वो k से बड़ा आता है। लेकिन इस सूरत में क्या होगा, ये जो x है ये माइनस के से अब छोटा है। ठीक है, क्योंकि माइनस के लेफ्ट साइड पर x मौजूद है। तो जब हम लेफ्ट साइड पर जाते हैं रियल लाइन के ऊपर तो नंबर छोटे होते रहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस के लेफ्ट साइड पर x है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो हमारा x हो जाएगा इस केस में ये लेस देन माइनस के हो जाएगा। तो आप देखें जब मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन k हुआ तो हमारे पास दो केसेस आ गए। एक है x ग्रेटर देन k, दूसरा है x लेस देन माइनस k। तो इसी को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन k देन, तो जब आप मॉडुलस को खत्म करेंगे तो आप इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं कि या तो x ग्रेटर देन k होगा या फिर x जो है वो लेस देन माइनस के होगा। तो जब हम मॉडुलस का साइन खत्म करेंगे तो ये दो केसेस हमारे पास आएंगे और इन दोनों केसेस को इंटरवल्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि जब आपका x जो है वो ग्रेटर देन k है तो k से ग्रेटर का क्या मतलब है, k से ग्रेटर का मतलब है ये आपका k है तो ये आपका इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा k से इन्फिनिटी प्लस का। और अब माइनस के से छोटे हैं, माइनस के से छोटे होने का क्या मतलब है कि ये माइनस के से छोटे जहां तक है इन माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये इसको हम इस तरह से लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस के। तो ये दो इंटरवल्स जो है इसका सॉल्यूशन आएगा। इस और की जगह हम यूनियन भी लिखते हैं समटाइम, तो ये आ जाएगा के टू इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस के। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है इस इनइक्वालिटी का वो इस यूनियन के फॉर्म में आया है। ठीक है, अब आप देखें इस पिक्चर में जो कि आपके वीडियो लेक्चर में मौजूद है, इसमें आप देखें कि दरमियान में क्या आ रहा है मॉडुलस ऑफ x माइनस ए, जबकि हमने लिया था मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन के। इन्होंने लिया हुआ है मॉडुलस ऑफ x माइनस ए ग्रेटर देन के। तो जहां पर x आ रहा है वहां पर आपने x माइनस ए को रिप्लेस कर देना है। तो इससे होगा क्या, जब हमने कहा कि मॉडुलस ऑफ x माइनस ए इज ग्रेटर देन के, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इफ एंड ओनली इफ या तो x माइनस ए जो है वो ग्रेटर देन के होगा या फिर ये लेस देन माइनस के होगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि x ग्रेटर देन के, तो यहाँ पर आ गया x माइनस ए ग्रेटर देन के। और यहाँ पर क्या आ रहा था x लेस देन माइनस के, तो यहाँ पर आ रहा है x माइनस ए लेस देन माइनस के। यानी उसी तरह से बिल्कुल हमने इसका मिरर किया हुआ है, मतलब एक जैसे स्टेप्स किए हुए हैं। अब आप देखें इसमें इंटरवल इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इसमें इन्होंने इंटरवल लिखा हुआ माइनस इन्फिनिटी टू a माइनस के। ये a माइनस के कैसे आया, अगर आप इसको सॉल्व करें माइनस ए को अगर हम इनइक्वालिटी के राइट साइड पर ले जाएं तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन के प्लस ए, और यहां से क्या आ जाएगा x इज लेस देन माइनस के प्लस ए। इसको हम a माइनस के भी कह सकते हैं। और हमने इंटरवल की फॉर्म में जब लिखना है तो k प्लस ए से बड़ा होने का क्या मतलब है कि k प्लस ए से इन्फिनिटी, और की जगह हम क्या लिखते हैं यूनियन, तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू a माइनस के, यानी माइनस के प्लस ए को मैंने a माइनस के की फॉर्म में लिख दिया। अब आप देखें कि ये जो माइनस इन्फिनिटी टू a माइनस के है वो ये चीज़ लिखी हुई है और यूनियन दरमियान में आ गया, और a प्लस के टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम इससे रेलिवेंट दो एग्जांपल्स करेंगे और फिर वीडियो लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, सो ये फर्स्ट एग्जांपल है जो कि आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ x प्लस टू इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, तो हमारे पास ये सेकंड केस है। तो सेकंड केस में जब हम इस इनइक्वालिटी को ओपन करेंगे तो जैसे हमने पहले लिखा था, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस टू इज ग्रेटर देन 1, और के बाद क्या आएगा x प्लस टू इज लेस देन माइनस 1। ठीक है, तो ये उसी तरह से है जैसे मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन k था, तो हमने क्या लिखा था x इज ग्रेटर देन k और x इज लेस देन माइनस के। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ गया, मॉडुलस ऑफ x की जगह x प्लस टू है और k की जगह यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करें
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो +2 है इसको हम राइट साइड पर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 1 - 2, यानी कि ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन -1, और यहाँ पर आ जाएगा x इज लेस देन -1 - 2, फिर x इज लेस देन -3। तो यहाँ पर आपके पास दो सॉल्यूशन आ गए हैं, उन दोनों को हमने यूनियन की फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्यूशन सेट जो है आपका ये आ जाएगा, पहले है ग्रेटर देन -1, तो इसका मतलब है -1 से इन्फिनिटी तक है, यानी -1 से जितने भी बड़े नंबर हैं वो सारा का सारा आ गया, और की जगह हम यूनियन लिखते हैं, और फिर लेस देन -3 का मतलब है -3 से सारे छोटे नंबर, यानी कि -इन्फिनिटी तक। तो -इन्फिनिटी टू -3 आ जाएगा, ठीक है। और ओपन इंटरवल हमने यूज करना है क्योंकि यहाँ पर लेस देन का साइन है और यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है। ग्रेटर देन और इक्वल टू का या लेस देन और इक्वल टू का साइन होता तो हम फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। तो सेकंड एग्जांपल में हमने लिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी आ गया है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने वैसे ही सॉल्व करना है जहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आ रहा था, बस अब ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे कि ये आ जाएगा x + 1 एक दफ़ा आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी कि वैसे के वैसे ही आ गया, और दूसरा क्या आता है x + 1 इज लेस देन इक्वल टू -k आता है, तो -k की जगह इधर -2 है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा +2, ठीक है। अब आप इसको उसी तरह से सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 - 1 विच इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, एंड सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 2 - 1। 2 - 1 का क्या मतलब है 1, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो सॉल्यूशन सेट जो है आपका वो क्या आ जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -3 को हम लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, -3 से +∞ यूनियन -∞ टू 1, और 1 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट। याद रखें इन्फिनिटी के साथ हमेशा ही स्मॉल ब्रैकेट आता है, क्योंकि इन्फिनिटी जो है वो कभी भी शामिल नहीं होता इंटरवल में, क्योंकि इन्फिनिटी इज़ अनडिफाइंड टर्म, उसको कोई हम लिमिट नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 1 और 3 -3 शामिल था, तो उस वजह से -3 के साथ भी स्क्वायर ब्रैकेट आया है और 1 के साथ भी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों का फर्दर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर मैं कोई अपलोड करूं तो आप लोगों को फ़ौरन मिल जाए, ठीक है। तो आप कमेंट्स में बता दें अगर कोई मज़ीद कोई वीडियो आप लोगों को चाहिए एक्सप्लेनेशन के लिए, तो वो भी मैं बनाकर फ्यूचर में इसी तरह अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। सो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।